नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आज यानी कि 10 जुलाई को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ये एक मांग की गई थी कि चुनाव आयोग जो ये ड्राइव चला रहा है बिहार में, चूंकि बिहार में मतदान होना है, चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी जो मतदाता सूची है उसके सत्यापन के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि अपडेट और मतदाता सूची का को अद्यतन करने के लिए, उसके अपडेट के लिए, उसके सत्यापन के लिए जो ड्राइव किया चलाया था, चल रहा है बल्कि वो, जिसका नाम है गहन विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जो शुरू किया था। ये शुरू हुआ था 25 जून को और इसे चलना है 26 जुलाई तक। लेकिन बीच में ही सुप्रीम कोर्ट चले गए जो विपक्षी दल हैं, खासकर बिहार की जो पार्टियां हैं महागठबंधन में शामिल, कांग्रेस, RJD, लेफ्ट, ये सब मिलकर जो है चुनाव आयोग पर तो दबाव डाल ही रहे थे कि इसे वापस लो, उनसे बार बार मिलने जा रहे थे, प्रेशर उस पर डाल रहे थे। लेकिन साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे। इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। एक और जो TMC है, वो महुआ मित्रा, उन्होंने भी जो है याचिका डाली थी। तो काफ़ी सारी याचिकाएं, हाल में पता लगा कि एक जो ADR है, जो चुनाव और चुनाव प्रक्रिया पर काम करती है, एक संस्था है, वो भी चला गया था सुप्रीम कोर्ट। और सबने कहा था कि भाई ये बड़ा अन्याय हो रहा है बिहार की जनता के साथ कि मतलब इतने कम दिनों में, मतलब लगभग 1 महीने में जो है ये कहा जा रहा है कि हम आपकी मतदाता सूची का हम अपडेट करेंगे और इसके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है, खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई जो है 28 जुलाई को होनी है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये ड्राइव तो चलना है 26 जुलाई तक ही, मतलब उसके बाद ठीक है, इस पर दावे किए जा सकते हैं और इसका प्रकाशन जो है, मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होना है। उसके पहले भी समय बचता है मतदाताओं के लिए, लेकिन मोटे तौर पर जो है वो इसे 26 जुलाई तक ही चलना है। 25 जून से ये शुरू हुआ था और 26 जुलाई तक ही चलना है। लेकिन आधे रास्ते में ही जो है आज सुप्रीम कोर्ट चली गई पार्टियां और उस पर फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 10 जुलाई को उनकी याचिका जो है खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। और ये जो आधार कार्ड है और उसे पहचान मानने की जो है बात कही है, लेकिन इस पर अब 28 को ये इस पर आगे बात होगी कि भाई जो आधार कार्ड है उसे पहचान माना जाए या न जा माना जाए। और भी एक दो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि राशन कार्ड है या कुछ और चीज़ें हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि इस पर बात होगी 28 जुलाई को। लेकिन ये तो तय है कि अब ये याचिका जो है खारिज है और 26 जुलाई को ही जो है पुनरीक्षण का काम जो है, SIR जो है वो पूरा हो जाएगा, उसका एक चरण पूरा हो जाएगा। सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि आधे रास्ते में ही, आधे रास्ते मतलब 9 जुलाई, 25 जून से शुरू हुआ था और 9 जुलाई को ये खबर आई कि बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से लगभग 57.48 मतदाताओं ने ये फॉर्म भरकर दे दिया है। मतलब आधे से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने फॉर्म भरकर दे दिए हैं चुनाव आयोग को और हर दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ये कहा जा रहा है, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हो सकता है कि 26 जुलाई के पहले ही जो है हमें सारे मतदाताओं के फॉर्म मिल जाएं। मतलब 7 करोड़ 90 लाख लगभग मतदाताओं के फॉर्म उन्हें प्राप्त हो जाए। तो इससे 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 एक बात तो साफ हो जाती है ये कि कम से कम वो तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने है जो इस पर रोक लगाने से मना कर दिया जो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी को भी ये मुश्किल में फंस सकता था। मुश्किल में इस तरह से कि भाई जब मतदाताओं को ही इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे दिनों में आधे से ज़्यादा मतदाताओं ने इसे फॉर्म भरकर दे दिया है, तो फिर जो याचिका में जिसे आधार बनाया गया था कि भाई कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज मांगे गए हैं, वो कहाँ से मतदाता लाएगा, बाढ़ है, गरीब है, दलित है, वंचित है, इतने कम दिनों में कैसे जो है मतदाता ये दे पाएंगे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज।
और फिर सबसे बड़ी बात जो ये कही गई थी कि इसमें जो है आधार कार्ड को नहीं माना गया था, मान्य नहीं माना गया था, राशन कार्ड को नहीं माना गया था, मनरेगा को नहीं माना गया था। तो इस तरह से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसे इससे बाहर कर दिया गया था। इसमें जो खास चीज़ें थी वो ये था कि 2003 तक जिसके नाम जिन मतदाताओं के नाम सूची में है, मतदाता सूची में, वो लगभग 4 करोड़ समथिंग है। तो उससे उसे ज़रूरत नहीं थी, मतलब ये फॉर्म भरने, फॉर्म तो भरना है लेकिन उन्हें दस्तावेज नहीं देना था। बच जो जाते हैं 3 करोड़ कुछ, मतलब 7 करोड़ 90 में से जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, उसके बाद मतलब कि उन्हें शामिल होना है, तो उन्हें जो है डॉक्यूमेंट देने की बात कही गई थी। और इस डॉक्यूमेंट में मोटे तौर पर यही था, जन्म प्रमाण पत्र और रेसिडेंस का आधार, यही 2 चीज़ें होती हैं, साबित करना होता है। और इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया है, उसमें से कोई एक देने पर वो मान लिया जाएगा। और बाद में तो ये भी हुआ था कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स बाद में दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और उसे बाद में दे सकते हैं। लेकिन इस पर जो है थोड़े दिन कन्फ्यूजन रहा, लेकिन ये बात सबको समझ में आ गई कि ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जितना कि इससे लेकर शोर मचाया जा रहा है। और वैसे भी मैं घूमा हूँ, मैं कई यहाँ पटना में भी 2 पोलिंग बूथ पर गया हूँ, बीएलओ से बात की है, जो बीएलओ सुपरवाइज़र हैं उनसे बात की है। और अगर बिहार में घूम जाएँ तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स, जन्म प्रमाण पत्र या रेसिडेंस का सर्टिफिकेट बनाना या उससे जुड़े दस्तावेज इकट्ठा करना, हासिल करना कोई मुश्किल है। भाई यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी जो सुविधाएं हैं, अलग अलग स्कीम्स जो होती हैं उसमें शामिल हैं, तो उसके लिए जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो लोगों के पास होते हैं। इसके अलावा जब भी मतलब कि अब ज़रूरत पड़ती है किसी परिवार में, अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो उसे बनवाता है, भाग दौड़ करता है। तो 1 महीने में का ये समय है और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट जो है बनवाना या हासिल करना या इकट्ठा करना, कहीं रखा है तो उसे प्राप्त करना कोई ऐसा मुश्किल काम था। और ये साबित हो गया क्योंकि 15-16 दिनों में ही आधे से ज़्यादा मतदाताओं ने ये फॉर्म भरकर दे दिया है। तो इससे तो ये साफ हो गया कि ये जो शोर मचा रहे थे विपक्षी दल, वो नाहक था। और कोई भी समझदार का मतलब ये है कि जो बिहार को जानता है, बिहार के हिस्सों में गया है, वो जानता है कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो है जन्म प्रमाण पत्र उसे माना जाता है। और अगर कोई अनपढ़ है तो गांव का मुखिया उसे बनाकर दे देता है प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो है अगर पिता का लेना है तो वहाँ जिसका घर है, गांव में भी है, खेत है, ज़मीन है या कोई और चीज़ है, संपत्ति है, तो उसकी मालगुजारी देनी पड़ती है, उसका रसीद होता है। तो ऐसे तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर परिवार में, जिसके आधार पर ये दिया जा सकता था। 11 डॉक्यूमेंट्स है। अब तो सबके पास जो है बैंकों के में खाते हैं, जो गरीब दलित जिनके नाम पर ये लोग हल्ला मचा रहे थे, सबके बैंक खाते हैं। और उसमें से एक खाता, मेरे ख्याल एक मान्य जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक भी है, बैंक का जो पासबुक है वो भी है। तो ये साफ हो गया कि ये जो है बिल्कुल बेकार की बात थी कि भाई इतने कम समय में कैसे जो है दे पाएगा कोई मतदाता ये डॉक्यूमेंट्स। और दूसरी बात ये भी साबित हुई कि सुप्रीम कोर्ट जो जिसकी आदत बन गई है, जो कि भाई सरकार के लिए गए फैसले, मतलब जो संस्थाएं होती हैं सरकार की तरफ से काम करती है, चुनाव आयोग भी और ऐसे तमाम संस्थाएं, तो उसके काम उसे लेकर अगर कोई विपक्षी दल पर राजनीतिक दल जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आगे हाथ बढ़ाकर उन याचिकाओं को स्वीकार कर लेता है। भले ही उसका मुद्दा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हो, उसमें उसे दखल देने की कोई ज़रूरत ना हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को ये इस याचिका को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था पहली बार में कि भाई चुनाव आयोग अपनी सूची ठीक कर रहा है, उसे ये संविधान से मिला हुआ अधिकार है कि वो अपनी सूची ठीक करे, उसमें जिसका मतदाता का नाम है या नहीं है, या जिसका नाम है वो सही है कि नहीं। चुनाव आयोग ने 24 जून को जो अपना अधिसूचना जारी किया था उसमें लिखा हुआ था एक पॉइंट ये भी कि भाई जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें यहाँ का मतदाता नहीं बनने दिया जा सकता, एक पॉइंट वो भी है और ये सब जानते हैं।
कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ज़्यादातर विपक्षी दलों की, उनके वोट हैं, उनके जो ये अवैध घुसपैठिए हैं वो वोट हैं। आप झारखंड घूम आइए, गांव ब्लॉक में तो गया हूँ झारखंड में, वहाँ दिखता है कि कितने कितने घुसपैठिए हैं और कितना वहाँ की जो कांग्रेस है या और विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास अपने बांग्लादेशी वोट हैं, और वो फिर जब चुनाव आते हैं तो उन्हें वोट देते हैं। तो वही हाल बिहार के कुछ हिस्सों में है। आप इधर कटिहार चले जाइए, अररिया चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, इन तमाम जगह है जहाँ पे अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने अपने घर बना लिए हैं, वो रहते हैं, उनकी अपनी बस्ती है, और ये सब जानता है, सब देखता है, भले ही कैमरे पर कोई ना कहे, लेकिन वो जरूर बता देगा कि देखिए ये बस्ती आज से 10 साल पहले नहीं थी, 15 साल पहले नहीं थी, अब यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए बनते हैं, रहते हैं। और ये मीडिया रिपोर्ट में ये खबर भी आई है कि ये जो इलाके हैं अररिया, किशनगंज और आपका कटिहार, वहाँ जो है आधार से ज़्यादा, जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। तो ये सब जानता है कि आधार कार्ड की जो सैंक्टिटी थी वो अब नहीं रही, इसलिए आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने इससे बाहर किया है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही डर है कि अगर ये हमारे वोटर हैं, मतलब जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं वो इन पार्टियों के वोटर हैं, प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकता है, झारखंड में ज़्यादा है, बिहार में हो सकता है कुछ कम हो, इन 3-4 जिलों में तो हैं ही वो, तो प्रतिशत इन अवैध घुसपैठियों का कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध रूप से भारत में रहते हैं इन हिस्सों में, वो इन्हें ही, विपक्षी दलों को ही वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, आरजेडी को वोट करते हैं, जेएमएम को वोट करते हैं, और ये पार्टियां जानती हैं। और उन्हें पता था कि चुनाव आयोग अगर अपना बही खाता ठीक करेगा तो उसमें ये लोग फंसेंगे, और फंसेंगे तो इनका वोटर जो है कम हो जाएगा, 1000, 10,000, लाख जो है वो वोटर इनके कम हो जाएंगे। यही वजह है कि इन लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया था, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर चुनाव आयोग अपना ठीक करता है खाता, भाई अपना हिसाब देखता है, नामों को देखता है, तो वो जरूर इन्हें काटेगा। और फिर जो बिहार से बाहर रहते हैं उन्होंने भी कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके 2-2 वोटर कार्ड बने हुए हैं। दिल्ली में अगर रहते हैं तो दिल्ली का भी है, और बिहार में का चूंकि घर है तो यहाँ का भी है। तो भाई ये चीज़ें तो चुनाव आयोग ठीक करेगा ना, नहीं तो कल को आपका नाम न रहे तो आपको ही दिक्कत होगी। तो उसे तो अपना बही खाता ठीक करने का अधिकार है, और अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है मतदाता को तो वो दावा कर सकता है, वो चुनाव आयोग जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। तो चुनाव आयोग का को अपने बही खाता ठीक करने में सुप्रीम कोर्ट की को इस याचिका को स्वीकार करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया। अब सुप्रीम कोर्ट को जाहिर सी बात है लगा होगा उसे भी कि भाई आधे दिनों में ही जो है मतदाताओं ने ही जब ये भर कर दे दिए, आधा से ज़्यादा मतदाताओं ने, तो हो सकता है इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया हो। क्योंकि अगर कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को ये याचिका लेनी ही नहीं चाहिए थी, स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए थी, ये सीधी सी बात है। भाई चुनाव आयोग अपना हिसाब ठीक कर रहा है, वो देख रहा है कि उसमें जो मतदाता हैं वो सही हैं या गलत हैं, उसे वो जांच रहा है, तो इसमें गलत क्या है? तो ये एक बार फिर साबित हुआ है कि ऐसी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा किया कि ये याचिका खारिज कर दी, लेकिन मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को ये याचिका स्वीकार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और ये अब साबित भी हो गया, बिहार के मतदाताओं ने ही ये साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर गलती की। यहाँ की जनता ने ही दिखा दिया, मतदाताओं ने ही दिखा दिया, और सच क्या है सब जानते हैं। हमारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लोग जानते हैं, झारखंड की जनता जानती है, बिहार के इन 3-4 जिलों में जहाँ घुसपैठिए रहते हैं वहाँ के लोग जानते हैं कि यहाँ बांग्लादेशी वोटर्स हैं, अवैध बांग्लादेशी मतदाता हैं जो वोट डालते हैं इन लोगों को, विपक्षी पार्टियों का अच्छा खासा प्रतिशत है इन 4-5 जिलों में उनका, वो भी ये जानते हैं। और जनता को जहाँ तक अपना वोटर लिस्ट ठीक करने का मामला है, तो जाहिर सी बात है उनके पास डॉक्यूमेंट थे, तभी ये इतने सारे फॉर्म जो है भर कर दे दिए गए। आधे दिनों में ही जो है 57.48 प्रतिशत मतदाताओं ने अगर फॉर्म भर कर दे दिए, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास ही सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और अगर किसी के पास नहीं थे तो उन लोगों ने आसानी से उसे हासिल कर लिए। तो ये जो शोर मच रहा था, इसे लेकर अभी देखिए
9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया था। महागठबंधन में जो दल शामिल हैं, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों का, हालांकि ये जो बिहार बंद था वो लेफ्ट पार्टियों का था, बहुत पहले से ये तय था। और ये जो महागठबंधन की मीटिंग हुई थी चौथी, उसमें ये तय हुआ था कि लेफ्ट पार्टियों का जो ये बंद का आह्वान है उसमें इसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ ये कि चुनाव आयोग के इस ड्राइव को अहम मुख्य मुद्दा बना दिया गया। हालांकि लेफ्ट पार्टियों का था ये श्रम कानून को लेकर, श्रम संहिता जो है उसके विरोध में ये चीज़ें लेफ्ट पार्टियों ने ये बिहार बंद का आह्वान किया था 9 जुलाई को, चक्का जाम का। लेकिन इसे एक तरह से कह लीजिए हाईजैक कर लिया विपक्षी दलों ने, मतलब आरजेडी और कांग्रेस ने। मुख्य मुद्दा बन गया, चुनाव आयोग निशाने पर आ गया। तो ये 9 जुलाई को इसी चुनाव आयोग के इस एसआईआर ड्राइव के खिलाफ ही यहाँ चक्का बंद जाम हुआ, मतलब कि बंद, बिहार बंद का ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट में लग गए, पूरे देश में जो है कुछ दिनों तक जो है एक ऐसा माहौल बनाया गया जैसे बहुत बड़ा कोई अन्याय हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास लोग माई बाप कहकर चले गए कि भाई कहाँ से जनता लाएगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये आज का विषय था। और अब देखते हैं 28 जुलाई को क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बात को समझ लिया है तो अच्छी बात है, जिसमें जनता का फ़ायदा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही।